अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज अदालती कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज अदालत जो है वो अटक जेल में ही लगी थी और ज़ुल्क़रनैन अल हसनात जो एक जज हैं उन्होंने इमरान ख़ान को साइफ़र केस में तकरीबन 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड में भेज दिया है और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को भी साइफ़र केस में जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है। और लेकिन उसके जो वकील हैं मेरे ख्याल सलमान सफदर साहब, उन्होंने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हमने एफआईए के ख़िलाफ़ एफआईए को नोटिस दे दिया है इस साइफ़र केस के अगेंस्ट, क्योंकि दो तीन बयानात पीडीएम के जो लोग हैं उनके मौजूद हैं और इंटीरियर मिनिस्टर का बयान मौजूद है कि वो साइफ़र जो है वो मौजूद है। साइफ़र की गुमशुदगी का जो इमरान ख़ान के ऊपर केस बनाया गया है वो बिल्कुल झूठा है और हमने 3-4 केसेस में एफआईए को नोटिस भेजा है और हमने पिटीशन भी दायर की है जिसके लिए हमें 2 सितंबर को डेट मिली है और इंशाअल्लाह उस डेट में इन सारे केसेस को हम उड़ा के रख देंगे, ये कहा है उन्होंने। तो ये अदालती मामलात, एक और अदालती मामला ये था कि ईमान मज़ारी को बड़ी मुश्किल से फिर जो है रिहाई मिली है और इस शर्त पर कि वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगी और ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि ये मेक श्योर करें कि ईमान मज़ारी को किसी भी किस्म के और किसी भी और केस में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। और इसके अलावा एक और अदालती कार्रवाई है कि हलीम आदिल शेख जो कि पीटीआई के हैं, उन्हें सिंध से रिहाई मिलने के बावजूद अदालत के बाहर से फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये मामला थे गिरफ़्तारी के हिसाब से और अदालती मामला जो थे वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा, सलमान सफदर की मुलाकात हुई थी इमरान ख़ान से जेल के अंदर को 15-20 मिनट की। तो वो आके बाहर में बता रहे थे कि इमरान ख़ान जो हैं बड़े स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं तकरीबन 10-12 दिनों से दाल रोटी खा रहा हूँ और कभी कभार मुझे मुर्गी का एक थोड़ा सा शोरबा जो कि पतला होता है वो मिल जाता है और बाकी जो वाशरूम में है उसमें कम्बोर्ड लगा दिया गया है, फ्लैश भी है, लेकिन यह है कि दीवार उसकी छोटी है, 2 फुट उसको थोड़ा सा ऊपर किया गया है। बहरहाल मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास जितनी किताबें थी वो मैंने पढ़ ली हैं। मुझे पाकिस्तान के ख़ित्ते और तारीख़ पर जो है ना किताबें मुझे और ला के दो। याद रहे कि लास्ट जो ख़बर थी वो इमरान ख़ान के खाने के बारे में ये थी कि इमरान ख़ान को मटन दिया जा रहा है और देसी मुर्गा दिया जा रहा है रोज़। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि उनकी दीवार को 5 फुट ऊपर किया गया है, जबकि उन्होंने कहा है कि 2-2.5 फुट है। और इसके अलावा ये भी बताया गया था कि इमरान ख़ान को तकरीबन कोई 20 से 25 किताबें दी गई थी और ख़ान साहब ने वो पढ़ डाली हैं सारी। बहरहाल इसके अलावा एक और बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदीया के, उनका दौरा मतवक्का है कोई तकरीबन 6 से 7 घंटों का। वो पहले पाकिस्तान आएंगे 5-6 घंटों के लिए और उसके बाद जाएंगे इंडिया। और इसके अलावा जो ख़बर दी जा रही है आईएमएफ के साथ वर्चुअल जो है रब्ता हुआ है पाकिस्तानी यानी निगरान जो वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर, बाय द वे ये लेडी हैं जो गवर्नर स्टेट भी रह चुकी हैं 2006 से 9 तक, तो वो हमारी वज़ीर ख़जाना है। अच्छा, वैसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। बहरहाल तो उन्होंने उनके थ्रू और फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू रब्ता हुआ है आईएमएफ से और उन्हें बताया गया है कि हमारे मुल्क में जो है ना जो गरीब लोग हैं, सिर्फ गरीब बिल तो हमने लेना है गरीब लोगों से, तो हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं अगर आपकी इजाज़त हो। तो उन्होंने कहा जी किस तरह से रिलीफ दोगे, हमें कोई प्लान बताओ। इन्होंने कहा जी हम जी 400 जो यूनिट यूज़ करेगा ना इंस्टॉलमेंट बना के देंगे बिल्स की। तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें कोई रिटर्न प्लान दो, हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक मेरी सजेशन है और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक हर सरकारी महकमे के ख़र्चे कम नहीं किए जाएंगे तब तक इस मुल्क में बिजली के अलावा हर बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे हर सरकारी महकमे में बिजली, पानी, पेट्रोल
और इसके साथ साथ जितने रिसोर्सेज हैं, मैन पावर को भी मिसयूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्राइसिस में हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और ख़बर जो अहम आज एक कुछ कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी गई है मौजूदा काबीना ने, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ हैरान कुन है। वो एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है, पता नहीं, ये एक बात वैसे मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताएं कि ये जो निगरान हुकूमत है ये किसी रूल्स में चेंजिंग कर सकती है, ये कोई बिल पास कर सकती है, उनको इतनी अथॉरिटी है कि नहीं। रूल्स जो पास हुआ है वो बड़ा मतलब कह लें कि थोड़ा सा अजीब है। वो ये है कि नादरा का जो चेयरमैन है वो अब एक हाजिर सर्विस फौजी भी हो सकता है। इसके लिए मंजूरी दे दी है फौरी तौर पर हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने और काबीना ने। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान ने एशिया कप में नेपाल को 214 स्कोरों से शिकस्त दे दी है और बाबर आजम और बाय द वे इफ्तिखार अहमद ने दोनों ने सेंचुरियाँ की हैं। और बॉलिंग में आप कह लें कि शाहीन ने 2, शादाब ने 4, रऊफ़ ने भी विकेटें ली हैं 2 शायद। तो इस तरह से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। इंडिया के मैच से पहले एक वार्म अप मैच खेला है जिसका बड़ा मज़ा आया देखने का। और एक और बात जो मैं आपसे 2 दिन से करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, एक इंडियन वेब सीरीज़ आई है गुलाब एंड गन्स। अगर आप थोड़े से परेशान हैं आजकल हालातों से और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि गुलाब एंड गन्स एक वेब सीरीज़ है जिसमें राजकुमार राव हैं। इसके अंदर मतलब अच्छी कास्ट है। कहने का मकसद ये है, अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं और हंसना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आप वो सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज़ बनाई गई है आज से 20 साल पहले की लाइफ को लेकर। और यकीन मानिए बहुत अच्छा सीज़न है। आप देखें, एंजॉय करेंगे और मेरे ख्याल से ये इसका पहला सीज़न है और अगले सीज़न भी बनेंगे, लेकिन इस सीज़न को जिस तरह से बनाया है। तो ये थी आज की खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो।